360 साल पहले एक विशाल ब्रिटिश जहाज द लंदन टेम्स मुहाने में विस्फोट के साथ नष्ट हो गया था। इस त्रासदी में नाविकों और उनके प्रियजनों सहित 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। कोई नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वैज्ञानिक आखिरकार सच के करीब पहुंच रहे हैं। गोताखोरों को गलती से जहाज से एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित कांस्य तोप मिली। सदियों से गाद और मिट्टी में दबी ये तोप सारे जवाब दे सकती है। द लंदन कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड की नौसेना के लिए बनाया गया एक सर्विस जहाज था। इसने जून 1656 में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। इस जहाज ने ब्रिटिश इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि ये उस काफिले का हिस्सा था जो 1660 में चार्ल्स द्वितीय को लाने और उन्हें सिंहासन पर बहाल करने के लिए नीदरलैंड गया था। 5 साल बाद मार्च 1665 में यह चैथम से होप की यात्रा कर रहा था। वहां से एडमिरल सर जॉन लॉसन को इसे समुद्र में ले जाना था, लेकिन नोर के बोया तक पहुंचने से ठीक पहले जहाज पर बारूद में अचानक विस्फोट हो गया। राउंड हाउस और कोच में मौजूद लगभग 25 लोग बच गए, लेकिन 300 से अधिक डूब गए। जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। अर्ल ऑफ आर्लिंगटन हेनरी बेनेट ने अफवाहें फैलाई कि यह सब जहाज पर मौजूद सस्ते घटिया बारूद के कारण हुआ। जब उस समय के विशेषज्ञों ने जहाज के मलबे का निरीक्षण किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तोपों को अभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन जहाज खुद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बाद में जब 1679 में किसी ने उनमें से कुछ को बरामद किया तो एक घोटाला हुआ, जहां उन्होंने पूरी तरह से असंबंधित कर्ज चुकाने के लिए उनका उपयोग करने की कोशिश की। 2005 में गोताखोरों ने द लंदन को फिर से खोज निकाला। इसे सुरक्षित रखने के लिए बंदरगाह अधिकारियों को शिपिंग लेन तक बदलनी पड़ी और पुरातत्ववेदों की एक टीम इसकी खोजबीन में जुट गई। वो मलबा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अंग्रेजी नौसेना के इतिहास के बारे में वास्तविक जानकारी देता है। टेम्स मुहाने में दृश्यता बहुत खराब हो सकती है। कभी कभी तो आप अपने सामने 1.5 फुट तक भी नहीं देख पाते। साइड पे काम करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक खतरनाक ज्वारीय वातावरण में है और एक व्यस्त शिपिंग लेन जहां से विशाल मालवाहक जहाज लगातार गुजरते हैं अभी भी पास ही है। इसलिए जब मिट्टी में गहराई तक फंसी एक तोप अचानक दिखाई दी तो इसका मतलब था कि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल रही होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोज कॉमनवेल्थ युग की है और ये मध्यम आकार की है, लगभग 8 फीट 6 इंच लंबी। ये विशेष रूप से द लंदन के लिए बनाए गए एक सेट का हिस्सा थी और इसे जहाज के निचले डेक पर रखा गया था। द लंदन पर मौजूद हर एक गन कैरेज अपने आप में अनोखा था, क्योंकि इसकी सभी तोपें अलग अलग देशों और नौसेना के इतिहास के अलग अलग कालखंडों से आई थीं। बड़ी तोपें वास्तव में दुर्लभ थीं और बनाने में बहुत महंगी थीं, क्योंकि उन्हें टन कांस्य या लोहे की आवश्यकता होती थी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ढालना पड़ता था। यही कारण है कि नौसेना अक्सर पकड़े गए प्रतिद्वंदी जहाजों, पुराने मलबे या सेवा मुक्त जहाजों से तोपें ले लेती थी। ये नई खोज उन सुरागों में से एक है जो वैज्ञानिकों को लंदन त्रासदी के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। अब तक उन्हें चमड़े के जूते, उपकरणों के टुकड़े, लकड़ी के औजार, रस्सी और एक दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। ये सभी कलाकृतियां उनके लिए पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। उनके पास अभी भी यकीन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाइप और मोमबत्तियां दोनों ही आग की लपटों के स्रोत हो सकते थे, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ श्रमिकों ने लंदन से लगभग 60 मील दक्षिण पूर्व में पास के दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में एक जलमग्न खदान में एक और अद्भुत खोज की। उन्हें निकटतम तट रेखा से सैकड़ों गज की दूरी पर एलिजाबेथन युग के एक दुर्लभ जहाज के अवशेष मिले। 1500 के दशक के अंत का एक जहाज मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय के बहुत कम जहाज बचे हैं। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग के बारे में कुछ बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है, जब इंग्लैंड यूरोपीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा था। आज खदान स्थल समुद्र से लगभग 1000 फीट की दूरी पर है, लेकिन 1500 के दशक में ये वास्तव में तटरेखा का हिस्सा था। पुरातत्वविदों को लगता है कि जहाज या तो किसी चट्टानी अंतरीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था या किसी ने उसे वहां छोड़ दिया था जब वो चलने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। और अब वैज्ञानिकों ने अभी तक इसकी पहचान नहीं की है, लेकिन उन्होंने इसके लकड़ी के ढांचे के 100 से अधिक टुकड़ों का अध्ययन किया, पेड़ों के छल्लों को पढ़ा और पाया कि ये 1558 और 1580 के बीच काटे गए अंग्रेजी ओक के पेड़ों से बनाया गया था। उस समय उत्तरी यूरोप पुरानी क्लिंकर पद्धति से स्विच कर रहा था, जहां तख्ते मछली के तराजू की तरह एक दूसरे के ऊपर होते थे, कार्वेल शैली की ओर। भूमध्य सागर से, जहां तख्ते चिकने होते हैं और एक दूसरे से सटे होते हैं, जिन्हें एक आंतरिक ढांचे पर कीलों से ठोका जाता है। पुरानी लकड़ी आमतौर पर हवा या पानी के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी सड़ जाती है।
लेकिन अगर ये कीचड़ या गाद की मोटी ऑक्सीजन रहित परत के नीचे दबी हो तो ये सदियों तक जीवित रह सकती है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ। टीम मलबे के बारे में सब कुछ दस्तावेज करने के लिए लेजर स्कैनिंग और डिजिटल फोटोग्राफी का उपयोग कर रही है। एक बार जब वे अपना शोध पूरा कर लेंगे तो वे खदान की झील में गाद के नीचे लकड़ियों को फिर से दफनाने की योजना बना रहे हैं ताकि जहाज आने वाली कई और सदियों तक वहां सुरक्षित रह सके। नॉर्वे में पुरातत्वविदों की एक टीम को एक और भी अप्रत्याशित स्थान पर एक जहाज मिला। एक सपाट मैदान में पास में एक पहाड़ी है जिसे जेलमॉन कहा जाता है। ये वास्तव में एक विशाल दफन स्मारक है जिसे स्वयं वाइकिंग्स ने बनाया था। किसान जिसका वो खेत है जल निकासी के लिए कुछ खानियां खोदना चाहता था, लेकिन पहले उसे जमीन के नीचे किसी भी महत्वपूर्ण चीज की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत थी। पुरातत्वविदों ने ट्रैक्टर जैसे वाहन से जुड़े एक उच्च रेजोल्यूशन वाले जियो रडार का उपयोग किया। जब उन्होंने मैदान को स्कैन किया तो उन्हें पता चला कि यह दफन टीलों से भरा हुआ था। कम से कम 8 नए टीले जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं खोजा था। और एक टीले के नीचे रडार ने एक जहाज की रूपरेखा पकड़ी। वाइकिंग समय में जहाज बहुत मूल्यवान थे, इसलिए वे उन्हें केवल वास्तव में महत्वपूर्ण लोगों के साथ दफनाते थे। वैज्ञानिकों को पहले पूरे नॉर्वे में केवल 3 नाव दफन स्थल मिले थे और ये सालों में पहला नया स्थल है। टीम का मानना है कि ये जहाज वाइकिंग काल का है, संभवतः 500 और 1000 सीई के बीच का। क्योंकि इसके ऊपर का दफन टीला समय के साथ समतल हो गया, जहाज अब जमीन से केवल लगभग 1.6 फीट नीचे है। ये सतह के बहुत करीब है। ये लगभग 66 फीट लंबा है और रडार ने दिखाया कि कील और फर्श के बोर्ड जैसे हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं। पुरातत्वविदों की योजना गैर आक्रामक उपकरणों का उपयोग करके और अधिक खोज करने की है ताकि वे गलती से कुछ भी नष्ट न करें। यदि आवश्यकता हुई तो वे खुदाई शुरू करेंगे। नॉर्वे से बहुत दूर नामीबिया के रेगिस्तान में रत्नों की तलाश कर रहे एक खनिक को गलती से लगभग 500 साल पुराना एक पौराणिक जहाज का मलबा मिला। श्रमिकों ने इसकी जांच के लिए एक पुरातत्वविद को बुलाया और उन्होंने सोचा कि ये एक पुर्तगाली व्यापारिक जहाज वॉर्म जीसस के अवशेष होने चाहिए जो 1500 के दशक में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। वॉर्म जीसस खजाने से लदा हुआ लिस्बन से भारत के लिए निकला था, लेकिन अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर कहीं एक भीषण तूफान ने इसे नामीबिया के तट से टकरा दिया। जहाज चट्टानों से टकराया, टूट गया और लहरों के नीचे ओझल हो गया। जब पुरातत्वविदों ने मलबे की खोज की तो उन्हें जहाज के हिस्से तट पर बिखरे हुए और मोटी रेत के नीचे दबे हुए मिले, जिसने वास्तव में अवशेषों को सड़ने से बचा लिया। उन्हें खजाना भी मिला, 40 टन से अधिक माल जो पतवार टूटने पर पानी के नीचे कप्तान की तिजोरी से बाहर निकल गया था। वहां तोपें, तलवारें, कपड़े, नाविकों द्वारा तारों के माध्यम से दिशा खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण थे और सबसे प्रभावशाली 1845 तांबे की सिल्लियां थीं, धातु के ठोस टुकड़े जिनका कुल वजन 16 से 17 टन था। वैज्ञानिक उन पर लगे पुराने ट्रेडमार्क भी पढ़ सकते थे, जिससे पता चला कि वे एक बहुत अमीर जर्मन व्यापारिक कंपनी द्वारा बनाए गए थे। और फिर असली जैकपॉट था, दुनिया भर के 2000 से अधिक सोने और चांदी के सिक्के, पुर्तगाल, वेनिस, फ्रांस और मूरिश राज्यों के, साथ ही 105 विशाल हाथी के दांत जिनका वजन लगभग 2 टन था। हाथी के दांत संभवतः आभूषण और महीन नक्काशी जैसी विलासिता की वस्तुएं बनने के रास्ते में थे। डीएनए परीक्षणों ने बाद में दिखाया कि हाथी दांत पश्चिम अफ्रीकी जंगल और सवाना हाथियों से आया था। हालांकि उन्हें बहुत सारी हड्डियां नहीं मिली, जिसका अर्थ है कि चालक दल या तो भागने में सफल रहा या समुद्र में हमेशा के लिए खो गया।